नमस्कार। इंसानी अहंकार, झूठे दिखावे और समाज की कुछ बेहद अजीबोगरीब आदतों पर आधारित इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मशहूर लेखक यशपाल जी की एक क्लासिक व्यंग्यात्मक कहानी लखनवी अंदाज के पन्नों को पलटेंगे। इस शानदार कहानी के जरिए एक ऐसी मजेदार यात्रा पर निकला जाएगा जहां ये समझ आएगा कि कैसे लोग अपनी झूठी शान और रईसी को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत का एक बहुत ही सटीक और मजेदार विश्लेषण है। चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, दिखावे की आखिरी हद क्या हो सकती है? कोई इंसान अपनी रईसी और तथाकथित स्टेटस साबित करने के लिए क्या क्या अजीबोगरीब चीजें कर सकता है। ये जो घटनाएं आज हम देखने वाले हैं, ये इस झूठे सम्मान और दिखावे के खोखलेपन को एकदम सटीक और हास्यास्पद तरीके से दर्शाती हैं। इन्हें सुनकर हंसी भी आएगी और इस बात पर सोचने को मजबूर भी होना पड़ेगा कि इंसान अपनी ईगो के लिए क्या कुछ नहीं करता। तो आइए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और चलते हैं एक ट्रेन के सेकंड क्लास डिब्बे में। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया और उनकी हकीकत का सामना होता है। एक तरफ हमारे लेखक हैं, उन्होंने भीड़भाड़ से बचने, एकांत में अपनी नई कहानी के बारे में गहराई से सोचने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए जानबूझकर सेकंड क्लास का थोड़ा महंगा टिकट लिया। उनका सोचना था कि डब्बा बिल्कुल खाली होगा, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही निकली। उसी डब्बे में लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सज्जन, जिन्हें हम नवाब साहब कहेंगे, आराम से पालथी मारे बैठे थे। और सबसे मजेदार बात क्या थी, इन नवाब साहब के सामने तौलिए पर दो साधारण से खीरे रखे थे। लेखक के अचानक डब्बे में आ जाने से नवाब साहब थोड़े असहज और अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जाहिर है, एक खुद को रईस मानने वाले इंसान का सेकंड क्लास में सफ़र करना और ऊपर से आम लोगों वाला खीरा खाना, ये तो उनकी शान के बिल्कुल ही खिलाफ था। अब जरा ट्रेन के उस डब्बे के अंदर के माहौल की कल्पना कीजिए। स्थिति काफी अजीब हो चुकी थी। इस खामोश टकराव पर गौर करना बहुत जरूरी है। नवाब साहब के चेहरे पर लेखक को देखकर साफ असंतोष है, मानो उनके एकांत और उनकी उस छिपी हुई हकीकत में किसी ने खलल डाल दिया हो। उन्हें ये बात बिल्कुल गवारा नहीं थी कि शहर का कोई सफेदपोश इंसान उन्हें इस तरह एक आम सा खीरा खाते हुए देखे। दूसरी ओर हमारे लेखक भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान बचाने के लिए नवाब साहब को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए खिड़की के बाहर देखने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। डब्बे में पूरी तरह सन्नाटा पसरा है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने ईगो और दिखावे के रथ पर सवार हैं। लेकिन तभी अचानक से ये लंबी खामोशी टूटती है। नवाब साहब, जो अब तक खिड़की के बाहर देख रहे थे और लेखक को पूरी तरह अनदेखा कर रहे थे, वो अचानक से अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और कहते हैं, आदाबर्स जनाब, क्या आप खीरे का शौक फरमाएंगे? यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई साधारण सा सवाल नहीं था। ये नवाब साहब का एक बहुत ही सोचा समझा पैंतरा था, ताकि वो अपनी शराफत और रईसी का मुखौटा फिर से पहन सकें। वो जताना चाहते थे कि भले ही वो खीरा खा रहे हों, लेकिन उनके संस्कार बिल्कुल शाही हैं। और अब आता है इस पूरी घटना का सबसे दिलचस्प हिस्सा, खीरे की वो शानदार शाही तैयारी। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे कोई इंसान एक बेहद आम काम को भी एक बड़े शाही अनुष्ठान या रस्म में बदल सकता है। तैयारी की इस प्रक्रिया को समझिए। पहले नवाब साहब ने सीट के नीचे से अपना लोटा निकाला और खिड़की के बाहर खीरों को बड़े सलीके से धोया। फिर अपनी जेब से चाकू निकालकर खीरे के सिरों को काटा और उन्हें घिसकर उनका झाग निकाला। उसके बाद खीरों को छीलकर उनके स्लाइस किए, तौलिए पर बहुत ही खूबसूरती से सजाया और अंत में उन पर नमक, मिर्च और जीरे का पाउडर बहुत ही नज़ाकत से छिड़क दिया। सच में एक साधारण से खीरे को उन्होंने किसी 5 स्टार होटल की महंगी डिश की तरह पेश कर दिया। अब जाहिर सी बात है, मसालों से सजे उन ताज़े खीरों को देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। नवाब साहब के मुंह में भी पानी आ रहा था और लेखक के भी। लेकिन जब नवाब साहब ने उन्हें दोबारा खाने के लिए पूछा, तो लेखक ने महज अपने झूठे गर्व और आत्मसम्मान को बचाने के लिए कह दिया कि शुक्रिया, इस वक्त तलब नहीं हो रही है और मेरा पेट भी थोड़ा कमज़ोर है। शुरुआत में नवाब साहब ने उन्हें इग्नोर किया था, इसलिए अब लेखक भी किसी कीमत पर झुकना नहीं चाहते थे। दोनों ही अपने अपने दिखावे और शान के जाल में बुरी तरह फंसे हुए थे। लेकिन नवाबी दिखावे की असली हद तो अभी पार होना बाकी थी। ये बेतुकेपन का एक पूरा चक्र है। जरा विजुअलाइज कीजिए। नवाब साहब खीरे की एक फांक को उठाते हैं, उसे होंठों तक ले जाते हैं, उसे गहराई से सूंघते हैं, उनके मुंह में पानी भर आता है और फिर
वो उस फाक को ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। वो एक एक करके सारे स्लाइस उठाते हैं, सूंघते हैं और बिना खाए बाहर फेंकते जाते हैं, महज इसलिए ताकि वो लेखक के सामने साबित कर सकें कि वो इतने बड़े रईस हैं कि उन्हें आम लोगों की तरह खाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो सिर्फ खुशबू और दिखावे से ही काम चला लेते हैं। इस पूरी हरकत को देखकर दिमाग में इंटरनेट का वो मशहूर डायलॉग ही आता है, गजब बेइज्जती है, पैसा बर्बाद। ये साफ दिखाता है कि कैसे नवाब साहब ने अपनी झूठी शान की खातिर इतने अच्छे भले खाने को सिर्फ इसलिए फेंक दिया क्योंकि उनके सामने एक सामान्य व्यक्ति बैठा था। ये दिखावे और अहंकार की एक बेहद हास्यास्पद तस्वीर है, जिसे देखकर हंसी भी आती है और इंसानी फितरत पर ताज्जुब भी होता है। अब खीरे को सूंघकर बाहर फेंकने के बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। सारे खीरे बाहर फेंकने के बाद नवाब साहब ने अपने हाथ और होंठ तौलिए से पोंछे, फिर बड़े गर्व से लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हों कि ये है हमारे खानदानी रईसों का तरीका। और सबसे कमाल की बात तो तब हुई जब खाली पेट होने के बावजूद नवाब साहब ने एक जोरदार और संतुष्ट डकार ली। जी हाँ, अपनी इस पूरी परफॉर्मेंस को मुकम्मल करने के लिए उन्होंने तृप्ति का एक पूरी तरह से झूठा नाटक रचा। लेकिन इस पूरी हास्यास्पद घटना का अंत महज एक मजाक पर नहीं होता। यहाँ से जन्म होता है एक नई कहानी के विचार का। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि नवाब साहब ने जोरदार डकार लेते हुए कहा कि खीरा लजीज तो बहुत होता है, लेकिन डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है, पेट पर बोझ डाल देता है। बस यही वो पल था जब लेखक के दिमाग की बत्ती जल गई और उन्हें अपनी नई कहानी का एक सॉलिड आइडिया मिल गया। कॉमेडी और दिखावे से हटकर अब ये कहानी एक गहरे साहित्यिक व्यंग्य में बदल जाती है। ये पूरी घटना इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि दिखावा चाहे समाज में हो, हमारे निजी जीवन में हो या फिर साहित्य में, वो हमेशा खोखला ही होता है। यशपाल जी ने इसी के जरिए उस समय के नई कहानी आंदोलन पर एक करारी चोट की है। जरा सोचिए, अगर बिना कुछ खाए सिर्फ खीरे को सूंघ कर ही पेट भर सकता है और डकार आ सकती है, तो फिर बिना किसी विचार, बिना किसी घटना और बिना किसी पात्र के महज एक लेखक की इच्छा मात्र से कोई नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर